तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से। किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस आधी होने के बाद रुक गई थी, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज ए मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन नॉलेज। हमने अभी पिछले प्रीवियस क्लास में डिस्कस ही किया था कि अगर किसी रॉक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट किसी रॉक के अंदर हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैल्सियस रॉक कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, वो राइट आंसर होगा। अगर आर्जिलेसियस, अगर किसी अंदर क्ले प्री डोमिनेंट होगा, तो आपकी होगी आर्जिलेसियस। अगर किसी के अंदर सिलिका होगा तो आपकी वो कौन सी होगी, वो आपकी सिलिशियस रॉक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्योलिन इज ए कैल्सियस रॉक या आर्जिलेसियस रॉक के सिलिशियस सैंडी। तो आपको बताना है क्योलिन किस प्रकार की रॉक होती है। तो यहाँ पे जो भैया होगा क्योलिन, वो आपकी होती है आर्जिलेसियस, क्योंकि इसके अंतर्गत क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कैल्सेरियस, अगर सिलिका होगा तो सिलिशियस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा आपका, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि जो आपका सिंगल होता है, सिंगल सिंगल इज ए किस प्रकार की है। ये आपकी डिकम्पोज लेटेराइट है कि क्रस्ट ग्रेनाइट है, वाटर बाउंड पेबल है कि एयर वेदर्ड रॉक है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्रस्ट ग्रेनाइट, क्योंकि इसको क्रस्ट ग्रेनाइट की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा आपका, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन। अगर किसी मिनरल की टेंडेंसी है किसी एक अलोंग सर्टेन के स्प्लिट हो जाने की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्चर, क्लेवेज, ब्रेकिंग, फॉल्ट। तो उसको हम लोग भैया कहते हैं क्लेवेज। क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेवेज कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द टेंडेंसी जो होती है किसी मिनरल की, जो टेंडेंसी होती है किसी स्प्लिट करने की सर्टेन की, तो उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गुड क्वालिटी स्टोन होती है मस्ट एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, मतलब कितने से कम पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। गुड क्वालिटी जो स्टोन होती है मस्ट एब्जॉर्ब वाटर लेस देन, तो 5% से ज़्यादा पानी को इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा। अगर 10% पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होगा, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन होता है। मतलब 5% तक पानी जो हमारी गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन होती है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। और 5% अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाती है, 10% तक एब्जॉर्ब कर जाती है आपकी, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगला है आपका कि स्टोन इज रिजेक्टेड ऑफ द वाटर एब्जॉर्बेशन इज मोर देन, मतलब कितने से अधिक। तो हमने अभी तक पढ़ा 10% पढ़ा था, पर यहाँ पे ऑप्शन में 10 नहीं है, तो हम चले जाएंगे 15% के साथ में। कि अगर किसी स्टोन ने अगर 15% से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर लिया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो वो 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सोल्यूबल साल्ट मोर देन, मतलब जो गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन होती है उसके अंदर जो सोल्यूबल साल्ट होना चाहिए वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए भैया, तो 0%। जो उनके अंदर सोल्यूबल साल्ट होता है उसको हम लोग 0% रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको है कि सोल्यूबल साल्ट की वैल्यू जो है 0% होती है। अगला है द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस वेरी इजिली, जो हमारे बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनको हम लोग आसानी से ड्रेस कर सकते हैं। कब, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, आफ्टर सीजनिंग, आफ्टर सम मंथ ऑफ क्वेरिंग, एनी टाइम। तो जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो हमारे जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनको हम लोग आसानी से ड्रेस कर सकते हैं। कब, जैसे कि हमने क्वेरिंग की। क्वेरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों, रॉक से, चट्टानों से क्या करते हैं, पत्थर को खोद के निकालते हैं। तो निकालने का उसके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है। अगर जब उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो उसको आसानी से हम लोग इजीली ड्रेस कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ड्रेसिंग की क्रिया की जाती है वो जस्ट आफ्टर क्वेरिंग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा आपको, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन, मतलब किसी भी सरफेस ऑफ स्टोन को प्रिपेयर करना टू ऑब्टेन प्लेन एज, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टिंग कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। तो आपको पता ही होगा जब किसी पत्थर को हम लोग काट छाँट करके उसको सेज और साइप में प्लेन स्ट्रक्चर में देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाए आपका, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन स्टोन मेसोनरी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो भैया जो स्टोन मेसोनरी होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर मतलब है आपने स्टोन लगा दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टोन ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ पे स्टोन लगा दिया। जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड होता है। क्या होता है,
परपेंडिकुलर टू नेचुरल प्रोडक्ट। अगर इसके पैरेलल लगेगा तो पैरेलल तो उखाड़ के फेंक देगा ये, मतलब कि आपकी जो मेसोनरी होगी वो नष्ट हो जाएगी। जब उसके परपेंडिकुलर लगेगा नेचुरल बेड के, तब क्या होगा, वो अधिक समय तक टिकाऊ होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो स्टोन मेसोनरी के अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर जो लाइन जो आपकी होती है परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एन इग्नियस बेसिक रॉक इज, जो आपकी इग्नियस रॉक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनाइट भी कहते हैं। आप ग्रेनाइट भी आपकी उसी में आती है, बेसाल्ट भी आपकी आती है, और नीज भी आपकी आती है इसी में। इग्नियस रॉक को ही जब हम लोग क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक एक्शन से कर देते हैं तो आपकी नीज बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि फार स्टोन मो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, जो हमारी मो स्केल पर स्टोन की हार्डनेस निकाली जाती है तो वो हमारी क्या होती है, हार्डनेस होती है। तो बी आपका क्या जाएगा यहाँ पे, हार्डनेस आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मो स्केल पे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, जैसे पूछ लेता है कि टोपाज की मो स्केल पे कितनी होती है, तो 8 होती है। कैल्साइट की कितनी होती है, 3 होती है। एपेटाइट की कितनी होती है, तो 5 होती है। फिर आपको ध्यान रखना है फेल्सपार कितनी होती है, 6 होती है। टाल की कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, 10 हैं, 10 के 10 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन इज कौन सी होती है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ग्रेनाइट। आपके पास ऑप्शन है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल और ग्रेनाइट। तो आपकी जो अनस्टेटिफाइड होती है ग्रेनाइट आपकी अनस्टेटिफाइड होती है, बाकी लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, आपकी किस में आती हैं, वो स्टेटिफाइड रॉक में आती है। इसको हम लोग फिजिकली जो क्लासीफाई करते हैं स्टेटिफाइड, अनस्टेटिफाइड और आपका फुलेटेड रॉक में, तो वही आपका यहाँ पे पूछा गया कि अनस्टेटिफाइड स्टोन कौन सी होती है। तो ग्रेनाइट में किसी प्रकार का लेयर बाय लेयर का जमाव नहीं होता है। जब ग्रेनाइट का निर्माण होता है तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में होता है, उसका निर्माण लेयर बाय लेयर नहीं होता है। जो कि आपकी सेडिमेंटरी, जबकि मेटामॉर्फिक होती है, इनका निर्माण होता है सेडिमेंटरी, मतलब परतदार होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ तक कि आपके जो हैं कम से कम ये 26 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 26 क्वेश्चन। अभी इसके अंदर अगर स्टोन की हमको 26, 20 से 25 क्वेश्चन और करने हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रिक का होगा। तो आप लोग कल मॉर्निंग में ब्रिक टॉपिक को जरूर कवर करके आइएगा, वहाँ पे लोग ब्रिक को पढ़ेंगे। और अभी आज तक शाम तक की जो क्लास में होगी तो हम लोग स्टोन के ही आज टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा टाइपिंग नहीं हो पाया था। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसे लगी आपको, और इस तरह की क्लास आगे होनी चाहिए। आप सभी का सपोर्ट रहा तो होगी ही। और बस रिवाइज के तौर पे ये क्लास को दीजिएगा और आप लोग रिवाइज करके आइए। देखो पढ़ाई यार, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप एक वीडियो में बात करूँगा यार कि आप लोग पढ़ाई करिए, मतलब हिम्मत मत हारो, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा एक न एक दिन। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।